बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुरआनन फ़रक़नाहु लितक़रअहु अलन्नासि अला मुक्थिन वनज़्ज़लनाहु तंज़ीला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ाद्दीन वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फ़ज़ला वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु रवाहुल बुखारी औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। भाइयों, बड़ी कीमती मजलिस माशाअल्लाह चल लगी है। हुस्न ही हुस्न है किस सिमत उठाऊँ आँखें, नूर ही नूर है ता हद निगाह आज की रात। उठने वाले मजमे से गुजारिश है कि बात लंबी नहीं होगी, मुख्तसर बात करके हमारे इस इजलास के सदर मोहतरम उस्तादुल असातिज़ा वाजिबुल एहतराम मेरे प्यारे उस्ताद हज़रत मौलाना क़ारी सिद्दीक़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया का इंशाअल्लाह उनकी क़िरात या उनकी दिल की जो भी तमन्ना हो पंदो नसाई से हमको मुस्तफ़ीज़ फरमाएंगे। हमारे शहर मांगरोल से मुवक्कर उलमाए किराम तशरीफ़ लाए हैं और गुजरात की दीनी दरसगाह दारुल उलूम फ़लाह दारैन तरकेसर के मुवक्कर कुर्रा हज़रात हमारे मांगरोल में तशरीफ़ लाए हैं। बड़ी मसर्रत की बात है, मगरिब की नमाज के बाद से मैं देख रहा हूँ मजमा कितनी खुशी के साथ अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को अपने दिलों में उतार रहा है। हमारे हज़रत मौलाना क़मरुज़्ज़मा साहब इलाहाबादी दामत बरकातुहुल आलिया अपनी खानका में बार बार ये बात फरमाते हैं कि कुरान करीम हिदायत की किताब है। जब भी कोई इंसान कुरान करीम की तिलावत करे या कुरान करीम को सुने, इस वक्त ये नीयत करे या अल्लाह कुरान करीम तो हिदायत की किताब है, तो मेरे हक़ में जितनी भी हिदायत मेरी मुक़द्दर की है तिलावत करते करते मुझे नसीब फरमा। अल्लाह ताला हमको कुरान वाली ज़िंदगी नसीब फरमावे। हज़रत अली फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अगर कोई इंसान ये चाहे कि मैं अल्लाह तबारक व ताला से बातें करूँ तो इंसान नमाज़ पढ़े कि बंदा नमाज में अल्लाह ताला से बातें करता है। अल मुसल्ली युनाजी रब्बा। और कोई इंसान ये चाहे कि मेरा अल्लाह मुझसे बात करे तो कुरान करीम पढ़े कि कुरान करीम पढ़ते वक्त रब्बुल आलमीन अपने बंदे से बातें करता है। कितनी रहमतें बरस रही हैं। व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिउ लहु व अंसितु लअल्लकुम तुरहमून। पूरा मजमा सन्नाटे में माशाअल्लाह इसी क़िरात सुनने का बहुत कम मौका मैसर आता है। मांगरोल के उलमा, मांगरोल के नौजवानों के चेहरों पर कितना इंबिसात, कितनी फ़रहत और कितनी खुशी टपक रही है। और इतने मुबारक मौके पर यह इजलास रखा गया कि रमज़ान की आमद है और रमज़ान का इस्तक़बाल शानदार तरीके से तिलावत कलाम पाक से होगा इंशाअल्लाह। हमारा रमज़ान अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से उम्मीद है इस इजलास की बरकत से कुरान करीम पढ़ने का शौक़ हमारे सीनों के अंदर मुजिज़न होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें कबूल फरमावे। कुरान करीम को खूबसूरत अंदाज से पढ़ना ये कुरान करीम की ज़ीनत है। दो तीन बात कत करके इंशाअल्लाह मैं बात को ख़त्म करता हूँ। हमारे क़िरात में एक इमाम हमज़ा कसई रहमतुल्लाहि अलैह जो फ़न नहव के बड़े अइम्मा में से हैं। अगर दुनिया में कोई इंसान फ़न नहव में महारत ताम्मा हासिल करना चाहता हो तो उनकी ग़ुलामी के बगैर नहीं हो सकता। जब उनका इंतकाल हुआ तो किसी ने पूछा क्या गुज़री, तो फरमाया अल्लाह ताला ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। और मज़ीद करम यह हुआ कि अल्लाह तबारक व ताला ने मेरी आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम से बात करवा दी। आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने मुझे पूछा आप अली इब्न हमज़ा कसाई हो रहमतुल्लाह अलैह? का जी, कि आप कुरान करीम पढ़ो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम
इस कारी से कुरान करीम सुनना चाहते हैं। तो उन्होंने वस्सौफ़ाति सफ़्फ़न की तिलावत करना शुरू की। जब इस आयत पर पहुँचे अतबअहु शिहाबुन साक़िब, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमज़ा कल क़यामत के दिन मैं अपनी उम्मत पर तुम्हारे ज़रिए फ़ख्र करूँगा कि तुम इतना अच्छा कुरान करीम पढ़ते हो। कुरान करीम हम पढ़ते हैं, लेकिन आज हमारे क़ुर्राए इज़ाम ने जो हमारे सामने कितनी दिल सोज़ी के साथ कि दिल टुकड़े टुकड़े हो जावे, इतना अच्छा कुरान करीम हमारे सामने पढ़ा। अताउल्लाह शाह बुखारी फरमाया करते थे, ए हिंदुस्तान वालों, मैंने तुम्हें कुरान करीम को इतना सुनाया कि सरसर को सुनाता तो सबा बन जाती, पहाड़ों को सुनाता तो मोम हो जाते, दरियाओं को सुनाता तो उनके तूफान थम जाते, मैं समंदरों को सुनाता तो उनकी तुग़यानी रुक जाती। पता नहीं तुम किस चीज़ से बने हो, क्या तुम्हारे सीनों में दिल नहीं है कि पत्थर भी खुदा के खौफ से लरसता है। अशद्दु क़स्वतम मिनल हिजारा, मेरा और आपका दिल गुनाह करते करते पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हो चुका है कि पत्थरों के अंदर भी चश्मे जारी हो जाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाते हैं, अबू मूसा अशअरी हमारे सामने अल्लाह की याद कराओ, ज़क्किर रब्बना या मूसा, अल्लाह तबारक व तआला का तज़किरा करो। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कुरान करीम की तिलावत करते थे, जब तिलावत मुकम्मल होती, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आँखें बह पड़ती थी, ज़ारो क़तार रोते थे। ये कुरान करीम की आयत का बायो असर होता है। इसके लिए रमज़ान का मुबारक महीना आ रहा है, हमारे क़ुलूब की सफ़ाई की बहुत ज़रूरत है, हमारा क़ल्ब साफ़ हो जाए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने कुरान करीम की खिदमत और कुरान करीम की तालीम के लिए बड़ी मेहनत फरमाई। मुस्तकिल जब इराक़ फ़तह हुआ, तो इराक़ के फ़तह होने के बाद जब कूफ़ा और बसरा को कायम किया, तो इस वक्त कूफ़ा और बसरा वालों पर एक ख़त लिखा, और अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने बड़े सहाबी, उनको आपने वहाँ भेजा कि उनको कुरान करीम की तालीम दो। और ख़त में मज़मून लिखा कि मैं तुमसे ज़्यादा हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला के इल्म का मोहताज हूँ, लेकिन चूँकि कूफ़ा और बसरा में नई नई आबादियाँ हैं, उनको कुरान करीम की तालीम की ज़रूरत है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको वहाँ भेजा। इतनी मेहनत फरमाई कि कूफ़ा और बसरा के घर घर में कुरान करीम की तिलावत ज़िंदा हो गई। अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस उम्मत के फ़क़ीह भी हैं, इस उम्मत के कारी भी हैं। दमिश्क की जामी मस्जिद में मेहराब पर बैठते थे, और इतनी तादाद कुरान करीम को सीखने के लिए उनके पास आती थी कि उनको संभालना मुश्किल हो जाता था। तो कुरान करीम के 10 हलके लगाते थे, 10 हलकों पर एक एक निगरां मुकर्रर करते थे, और उन तमाम के निगराओं पर हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला निगरानी फरमाते थे, ताकि कुरान करीम की तालीम पूरी दुनिया में ज़िंदा हो जाए। इसे भाइयों आप हज़रात से गुजारिश है, इस कुरान करीम की तिलावत सुनने के बाद हम अपने बच्चों को उन मदारिस में भेजें जहाँ जय्यद क़ुर्रा हो, जो हमारे बच्चों को सही कुरान करीम पढ़ा सके और हमारे बच्चे अच्छे कारी बने। हमारे उस्ताद मोहतरम वाजिबुल एहतराम कारी सिद्दीक़ साहब दामद बरकातुहुम आज हमारी मजलिस में जलवा अफरोज़ हैं। आज उनको देख कर तरकेसर के ज़माने की यादें ताज़ा हो गई। दीनी दरसगाह छोड़े हुए 20 साल हो चुके। हमको तो हज़रत की क्लास के आगे जाने की हिम्मत भी नहीं होती थी, लेकिन उनकी ताज़गी, उनका तक़वा, उनकी सादगी पूरे आलम में मशहूर हैं। कारी अबुल हसन आज़मी दामत बरकातुहुल आलिया साबिक़ दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद क़िरात वो फरमाते हैं कि सिर्फ़ हिंदुस्तान ही नहीं, गुजरात ही नहीं, बल्कि एशिया में अल्लाह ताला ने फ़न तजवीद व क़िरात का सबसे बड़ा काम दारुल उलूम फ़लाह दारैन तरकेसर से लिया। इसमें सरे फहरिस्त हज़रत मौलाना कारी सिद्दीक़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया से अल्लाह ने बड़े बड़े काम लिए। हज़रत के हाथों से बड़ी बड़ी किताब तसनीफ़ात हुई, और जो इस फ़न के माहिरीन हैं उनको जाकर पूछो इस किताब में हज़रत ने कितने उलूम अजीब अंदाज से भरे हैं कि पढ़ते पढ़ते कारी रो पड़ता है, और अपने कुरान करीम में सेहत और ताज़गी पैदा हो जाती हैं। हज़रत वाला हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है माशाअल्लाह। हज़रत वाला जब फ़ारिग हुए और फ़लाह दारैन तरकेसर में जब पढ़ाना शुरू किया, तो हज़रत की घर की ज़िंदगी मुफलिसी वाली थी, तंगी थी। अल्लाह ताला ने कुरान करीम की बरकत से आज हज़रत को ऐसा बनाया
कि गरीब तलबा जो दारुल उलूम फलाह दारिन तरकेसर में आते हैं, हजरत छुपके उन बच्चों की कफ़ालत करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं। यहाँ तक मैंने अपने आँखों से देखा, अगर कोई तालिब इल्म क्लास में पढ़ने नहीं आया, पूछा क्यों नहीं आया कि बीमार हैं, तो अदा कारी साहब दामद बरकातुहुम कमरे में जाकर उन बच्चों की इयादत करते थे। मेरे उस्ताद मोहतरम सैयद मौलाना जुल्फ़कार साहब रहमतुल्लाहि अलैहि फ़ख्रे तरकेसर थे। जब मुस्लिम शरीफ का दर्स होता था तो मैं उनको लेने के लिए उनके घर पर जाता था, तो कारी सिद्दीक़ साहब दामद बरकातुहुम की क्लास के पास से गुजरते तो फरमाते, इस बंदे के दिल में कुरान करीम का इश्क भरा हुआ है। फिर फरमाते, इस बंदे को क्या कुरान से मोहब्बत है। इशा के बाद देखो तो भी बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं आपको क्या कहूँ, अभी बहुत से कुर्रा जो सबा अशरा की तकमील कर चुके हैं। हज़रत कारी साहब जुमा के दिन, एक छुट्टी का दिन होता है, अंकलेश्वर में सारे कुर्रा को अर्राया किताब पढ़ाते हैं। हज़रत क्या वक्त की बड़ी कदर व कीमत है। तलबा किराम पर जाँफशानी के साथ मेहनत करते हैं। सैयद मौलाना जुल्फ़कार साहब रहमतुल्लाह ने एक मरतबा हमको फरमाया, बेटा कारी सिद्दीक़ को अल्लाह ज़रूर जन्नत देगा, चूँकि उसको अल्लाह के कलाम से बड़ी मोहब्बत है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कारी साहब के ज़रिए दुनिया में जिस मुल्क में जाओ, बैरून के असफ़ार जब तबलीगी जमात में होते हैं तो जहाँ भी देखो आपको कारी साहब के शागिर्दों की जमात वहाँ मिलती है, और वह अफ्रीका के लोग कुरान करीम की तालीम को हासिल कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत की उम्र बरकत नसीब फरमावे। मैं एक बात करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मुख्तसर है कि आप नाबिगे रोज़गार शख्सियत हैं, जो फ़िक्र व नज़र, इल्म व अमल, फ़हम व फ़िरासत, अदब व नक़द, तहक़ीक़ व तनकी, संजीदगी व मतानत का हसीन गुलदस्ता है। आखिर में अल्लामा शातिबी रहमतुल्लाह अलैह की उन अशआर को पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, जो उस्ताद मोहतरम की ज़ात बाबरकत इसकी मिस्ताक है। बिनफ्सी मन इस्तहदा इलल्लाहि वहदहु वकान लहुल कुरआन शिरबन व मक़सिला वताबत अलैहि अर्दुहु फतक़त्तअत बिकुल्लि अबीरिन हीन अस्बह मुख़ज़ला वतूबा लहु वश्शौक़ यबअसु हम्महु वज़ंदुल असा यहताजु फ़िल क़ल्बि मुशअला हुवल मुज्तबा यग़दू अलन्नासि कुल्लिही क़रीबन ग़रीबन मुस्तमालन व मुअम्मला। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अब इंशाअल्लाह हज़रत क़ारी साहब हमारे सामने बैठेंगे। लगते बहुत सादा हैं, अल्लाह तबारक व तआला के बहुत बड़े वली हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें उनसे फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमावे। उनकी दुआओं में अल्लाह ताला हम सब को शरीक फरमावे। इतने मशगूल होने के बावजूद हज़रत ने हमारी दावत को कबूल फरमाया। अल्लाह पाक हम तमाम को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमावे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।